हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे ये जो मेरी पुरानी स्वेटर है। जैसे स्वेटर हम पहनते हैं, वो पहन के हम थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको स्वेटर को गदेलिया वगैरह बना देते हैं। तो आज मैं इसमें एक कमाल का आइडिया लेके आई हूँ कि इससे को हमें स्वेटर को हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम स्वेटर को हम बनाएंगे आज सॉक्स यानी जुराब बनाएंगे। तो इसमें किसी तरीके से जुराब बनाते हैं। सर्दी हमारी आ चुकी है तो इसमें हम क्या करेंगे, हाथ के घर के बनाए हुए हमारी पुरानी स्वेटर से, जैसे बच्चों की स्वेटर है, बड़ों की स्वेटर है, तो इस स्वेटर से हम क्या बनाएंगे कि जुराब कैसे बनाती है। तो आज हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किस तरह से इसकी कटिंग सीखेंगे कि इसको कटिंग कैसे करती है, उसको सीलते कैसे है। तो सबसे पहले हम पैर का नाप लेते हैं। पैर का नाप लेने के लिए पहले इस तरह से इसकी लंबाई के नाप लेंगे। जैसे हमारी लंबाई है वो 10 इंच है और इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, चौड़ाई है वो है 9 इंच। तो इसके नाप लेने के बाद हम इसको सीलना सीखेंगे। इस तरह से हमें पहले नाप लेना है। तो हम सबसे पहले हमें ये बाजू है इसको अलग कर देते हैं। अब इस तरह इसके बाजू को हमने अलग कर दिया है। अब हम इस बाजू को अलग करिए किया है, इससे हम बनाएंगे कि जुराब कैसे बनाते हैं पैरों के। अब हमें क्या करना है कि हमने इस तरह से इसी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हमारे जैसे 10 इंच है इसकी लंबाई, तो इसमें इसकी कुल लंबाई है वो 20 से इंच है। तो हम इसमें दोनों पैरों के एक साथ ही कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने इस तरह से इसको कर लिया उल्टन। करने के बाद ये हमारी लंबाई है 10 इंच और इसमें हम मार्जिन के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, यानी 10.5 लेना है हमें। और इसकी चौड़ाई है वो 4.5 या 9 इंच है। 9 इंच का हाफ, जैसे ये 9 इंच है, 9 इंच का हाफ कितना हो जाता है 4.5। 4.5 इसकी लंबाई 4.5 है। आधी इंच इसकी मार्जिन के लिए नहीं, यानी 5 इंच देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चौक से निशान लगाएंगे 4.5 5 इंच पे। एक निशान मैंने यहाँ पे लगा लिया है इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत आसान है। कटिंग करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नए नए डिज़ाइन की वीडियो जैसे मैं डालूँ सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। अब इस तरह से देखो हमारा सूट से वो कट के तैयार हो गया। ये देखो दोनों साइड का कट गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से बीच से इसको कट कर देते हैं। अब देखो हमारा ये दोनों सूट कट के तैयार हो गया है। अब हम इसमें अब आगे वाली भी एक और, जैसे इसकी कटिंग के बाजू, अब हम जो बीच वाला हिस्सा है जैसे इस तरह से कटिंग की है, तो इसमें भी हम कटिंग करेंगे कि बीच वाले सिर की सिलाई है वो, जैसे इसकी सिलाई की है कटिंग की है, वैसे ही बीच वाले का हिस्सा, बीच वाले हिस्से जैसे इसकी लंबाई है, कितनी लंबाई है उसके हिसाब से इसकी कटिंग हो जाती है। इस तरह से अब इसमें जो जैसे 18 इंच है तो इसमें दोनों पैरों की एक साथ कटिंग हो जाती है जाएगी। तो जिस तरह से आप जैसे इसकी कटिंग की है इसी तरह से इनकी कटिंग होगी। अब हम इसमें सिलाई कैसी करती है मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। अब सिलाई करने से पहले मैं ये जो हिस्सा है दोनों पार्ट है ये अलग करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करना है, ये जो हिस्सा है दोनों हिस्सा अलग करना पड़ेगा।
तो इस तरह से कैंची की सहायता से इस हिस्से को हम इस तरह से अलग कर देंगे। ये हिस्सा देखो अलग हो गया। इसी तरह से इस वाला हिस्सा भी अलग करना है। अब देखो इस तरह से हिस्सा अलग कर लिया है। अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अब जैसे बाजू का बताया उसी प्रकार से आगे वाला और पीछे वाले हिस्से की कटिंग करना है। जैसे इसमें हम दोनों सॉक्स एक साथ थे, अगर चौड़ाई सही हो रही है, बड़ी स्वेटर है, तो दोनों की इस तरह से एक साथ कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के लिए जैसे दोनों पार्ट एक साथ हो गया। अब जैसे मैंने नाप बताया उसी के हिसाब से आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर के इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो अब मैं सिखाऊंगी आप लोगों की। देखो वही नाप 10.5 इंच है और ये वाला हिस्सा है देखो 4.5-5 इंच हो रहा है। तो इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। देखो इस तरह से कटिंग तो मैंने कर ली है। अब मैं इसकी अब हमें क्या करना है, जैसे हम सिलते हैं तो सबसे पहले इन दोनों हिस्सों को इस तरह से मिलान करेंगे और यहाँ पे हम निशान बनाएंगे बीच वाला सेंटर यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद हमें अब सिलाई करनी है। अब हम सिलाई सीखेंगे किस तरह से जुराब की सिलाई करते हैं। अब हम बनाना सीखेंगे कि ये जुराब है वो कैसे बनाते हैं। इसके लिए बीच में ये दोनों मेरे जुराब है, इसमें बीच वाला सेंटर मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसको फोल्ड कर खोलने के बाद इस तरह से बीच में रखेंगे। इस तरह से इसमें सिलाई करेंगे। 20 तक निशान जो निशाना बनाए वहाँ तक हमने सिलाई करनी है। जो बीच वाला सेंटर बनाया है वहाँ तक हम इसमें सिलाई करेंगे। अभी ये मैंने सिलाई कर दी है। ये वाली सिलाई करने के बाद जो हमारा जो खुला हिस्सा बचा है आधी सिलाई लगाने के बाद उसमें हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करनी है। अब ये बीच वाला जो हिस्सा है उसको मशीन को बगैर उठाए सिलाई करनी है। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने ये वाली सिलाई कर दी है। बीच वाली जो शेष बचा है उसको मैंने फोल्ड कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि जो हिस्सा बनाया है उसको इस तरह से घुमा बीच में रखना है सिलाई वाला। बीच में सेंटर लगाने के बाद इस तरह से गोलाई से हमने सिलाई करेंगे इस तरह से। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे हमारी दोनों सॉक्स है दोनों को अगर एक जैसी सिलाई कर देंगे तो एक पैर का बन जाएगा। अब इसका ध्यान रखना है। इसको अगर इस साइड से सिलाई की है तो दूसरे वाले को किस साइड से करनी है ये मैं बताती हूँ। इस दूसरे वालों को सिलाई इस तरह से करनी है, इस तरह से करनी है और पहले वाले को इस तरह से करनी है, यानी दोनों पैरों के अलग अलग करनी है सिलाई। तो हम करेंगे ये वाली सिलाई। अब जैसे इस पैर की सिलाई की है सॉक्स की, उसी तरह से उस सॉक्स भी दोबारा वाली सॉक्स भी करनी है। अब यहाँ से हम इस तरह सिलाई करते हुए अब हम इसको कॉर्नर को छोड़ते हुए गोल घुमाना है। अब ये जो सिलाई की थी वहाँ तक स्पेस से घुमाना है। फिर हम
मशीन को उठाते हुए फिर इस तरह से दूसरी वाली सूई को भी गोल घुमाते हुए ऐसे सिलाई करनी है। अब ये वाली सिलाई की है मैंने, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देते हैं। दोनों साइड में इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है। अब ये जो बीच में सिलाई की है उसको भी कट कर देंगे, ताकि मैं जुराब पहनने में कोई दिक्कत ना आए। इस तरह से अब देखो ये सॉक्स जैसे लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो खुले वाला हिस्सा है उसको हम इसे उठाएंगे, दोनों हिस्सों को ऐसे लेंगे और इस तरह से इसको भी गोलाई में सिलाई करेंगे। अब हम इस तरह से सिलाई करेंगे। तो ये जो पुरानी हमारी स्वेटर पड़ी है उससे बनाएंगे इतना तो हमारे पैरों में खुजली आएगी। जैसे हम मोल वाले सॉक्स रखते हैं तो इसमें हमारे पैरों में खुजली आने लगती है, हमारा पैर है वो सूज जाता है, उंगलियां सूज जाती है। इससे कुछ नहीं होगा और हमारे पैसों की भी बचत हो जाती है। अब हम जो सिलाई की थी उसको भी इस तरह से कपड़ा कट कर देते हैं और देखो हमारा सॉक्स बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको छोटा कर लेते हैं। देखो हमारी ये दोनों सॉक्स कितनी सुंदर बनी है, बन के तैयार हो गए हैं। देखो फ्रेंड हमारे सॉक्स बन के तैयार हो गए हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो मैंने तरीका बताया है पुरानी स्वेटर का आपको कैसा लगा। देखो फ्रेंड, ओके, थैंक्स फॉर वॉच टाइम।